कंटिन्यू हम इससे करते हैं कि भाई पीएसएल में 2 टीम्स का इजाफा हो चुका है। सियालकोट जो आप बहुत आपको मतलब बेसब्री से इंतजार था कि सियालकोट क्यों नहीं है अभी तक। सियालकोट आ चुका है, साथ ही हैदराबाद की भी एंट्री हो चुकी है। बताएं गजाल क्या कहेंगे, अपने जज्बात का इजहार करें। जब सियालकोट का नेम अनाउंस हुआ तो कैसे जज्बात थे आपके? आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे याद है कि हमारे दफ्तर में मीटिंग चल रही थी और मैं साइड पे बैठा आराम से वो देख रहा था। हाँ, exactly. What a good moment it was. Yeah. और जैसे सियालकोट का नाम आया आई स्क्रीन पे सियालकोट आ गई, तो फाइनली सियालकोट इज हियर। सियालकोट की अपनी टीम आ गई आफ्टर अ लॉन्ग वेट। इट्स फाइनली हियर और अब उन्होंने साथ ही ओजी ग्रुप ने खरीदी है 185 करोड़ रुपए में, जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 150-160 तक जाएगा, लेकिन ये 185 तक गई। और दूसरी जो हैदराबाद की टीम थी 175 की एफकेएस ग्रुप ने लिया। सो इससे आपको पता चलता है कि हाउ मच पीएसएल हैज ग्रोन ओवर द इयर्स। एग्जैक्टली, उसकी वैल्यू में कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 37 करोड़, 65 करोड़, 40 करोड़। अच्छा, मजे की बात ये है कि इन दोनों का जो अगर हम सम भी करें ना, हमारी बाकी की जो टीम्स है ना, उसका मजमूई जो एक बनता है, हमारा फिगर बनता है, उससे ज्यादा है। वो भी मिला के इतना नहीं बनता। मैं ना गजाल की बात को थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करूंगी कि इसमें जिस तरह गजाल ने कहा ना कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज इसमें ये थी कि उन्होंने जब दूसरी टीम की बिडिंग अनाउंस की तो उसकी बेस प्राइस ही उन्होंने वहां से स्टार्ट की जहां पे वो एंड हुई थी हैदराबाद की टीम। दैट वाज वेरी शॉकिंग। 175 पे एंड हुई थी। हाँ, 170 की बेस प्राइस थी। मतलब यार ये दैट वाज अ सरप्राइज कि मतलब उन्होंने ना उसको क्योंकि फिर ड्रैग नहीं किया। आई थिंक अगर वो शुरू से उसको दोबारा से करते तो वो फिर उसकी बेस प्राइस लाइक अगर 111 था मेरे ख्याल से, अगर वहीं से करते तो फिर शायद कहीं ना कहीं आप कह लें कि वो फिर से एक लंबा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। उसका इंटरेस्ट ये बड़ा मुश्किल था बायर्स के लिए भी कि वो किस तरह से आगे इसको लेके जाएंगे। ऑलरेडी एक प्राइस मतलब वो वहां पे सारे फिनिश कर चुके थे फॉर हैदराबाद, तो अब वहीं से आगे जाना जो है वो मुश्किल था। तो वो इट्स अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू ओजी ग्रुप के जिन्होंने उसको आगे लेकर गए और मतलब 185 तक। अच्छा, इसमें ना कल के इवेंट में एक बहुत मजे की बातें भी कुछ हो रही थी, जैसे कि वसीम अकरम ने बोला कि की हो गया थोड़ा बैलेंस मुक गया जी। मैं उनका मुझे वाकई लगता है बैलेंस खत्म हुआ पड़ा था। वो बस वहां पे मजे लेने आए हुए थे। यार मैं तो ये कहूंगी कि वसीम अकरम को मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि वो कोई ऑक्शनर नहीं है, बट उन्होंने जिस तरह से मैनेज किया मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक लूप होल था। अगर आप ऑक्शंस देखते हैं ना दुनिया में जिस तरह से होती हैं, तो उन्होंने बड़े प्रोफेशनल्स हायर किए होते हैं। इसकी बाकायदा एक स्टडी होती है कि आपने किस तरह से बायर्स को या जो बैठे होते हैं वहाँ पे मतलब जो क्या कहते हैं यार बिडर्स बैठे होते हैं, एग्जैक्टली आपने उनको किस तरह से कायल करना है, आपने किस तरह से उनका माइंड मेकअप करना है, इसकी बड़ी एक स्ट्रेटेजी होती है। कन्विंस किया जाता है। वसीम अकरम जो है वो मतलब ऑलरेडी सब कुछ ही करते हुए नजर आ रहे होते हैं और वहां पे वो वाला रोल भी प्ले कर रहे थे कि जो उनकी बेसिक बुनियादी जिम्मेदारी है ही नहीं, बट स्टिल ही वाज डूइंग हिज बेस्ट। और सलमान नसीर साहब तो उस टाइम बिल्कुल ही खामोश हो गए थे, मतलब वो समझ रहे थे कि जो आ गया मेरे ख्याल से काफी है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। मौसम नबी भी कह रहे थे उनको खुद फिगर अनाउंस करने में मसला हो रहा था कि बताएं भाई कितना फिगर बन जाता है, कितनी अमाउंट बन जाती है। तो वो ये है कि अगर कोई एक प्रोफेशनल ऑक्शनर होता तो मुझे लगता है कि शायद ये 200 करोड़ तक भी जा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे अंदाजा हो रहा है कि पीएसएल की वैल्यू कितनी ज्यादा वैल्यू तो बड़ी है, मगर ये है कि ये और ज्यादा है। अभी हमारा पहला एक्सपीरियंस था, बट नेक्स्ट टाइम अगर हम ऑक्शन की तरफ जाते हैं या मुल्तान सुल्तान की बिड की तरफ अगर हम जाएंगे और उसमें भी अगर हम ऑक्शन करवाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि उसके लिए रिसेंट टाइम ऑक्शन होगी, वो मुझे लगता है कि वो खुद ही कोई ना कोई मामला तो उसके हो जाएंगे बैक एंड। लेकिन अगर कभी हम ऑक्शन की तरफ दोबारा जाते हैं तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल ऑक्शनर्स हायर करने हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर से हो, बट वो प्रॉपर एक माइंड मेकअप करते हैं, वो एक बड़ा माहौल बनाते हैं, आपको पता लगता है कि ऑक्शन हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आई फील लाइक इधर मैं स्लाइटली डिसएग्री करूंगा अपने पार्टनर के साथ। अच्छा, इधर आई फील लाइक वसीम अकरम बीइंग द ऑक्शनर एडेड अ लिटिल वैल्यू। फेस वैल्यू तो आई है, फेस वैल्यू तो वसीम अकरम की है। हिम बीइंग द एम्बेसडर ऑफ पीएसएल, अब वो एम्बेसडर बन चुके हैं। उसके बाद उनसे ऑक्शन करवाना उनको भी 2 दिन पहले पता चला था। उनसे ऑक्शन करवाना व्हिच सम अदर सीनियर एक्स हम एक टर्म यूज करते हैं हरफन मौला, लाइक ही इज अ गुड क्रिकेटर, अपना बेस्ट दिया, कमेंटेटर, होस्ट के ये 10-15 करोड़ जो ऊपर आए हैं वो उनकी वजह से भी हो सकता है, बिकॉज़ ही वाज एंगेजिंग ऑल द ओनर्स वेरी वेल और उनके कुछ बाय नेम वो उनको जानते भी थे लोगों को, जिस तरह से वो एंगेज कर रहे थे। तो आई थिंक इस तरह का नाम आना उसके बाद ऑक्शन में उसकी काफी मदद मिली है। तो वो जो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ना 150-60 वाला,
तो वो वसीम अकरम की वजह से उन्होंने ये पॉइंट भी रखा है कि लोगों ने कि वसीम अकरम की वजह से हो सकता है ये जो 10-15 ऊपर आए जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, माइट बी पॉसिबल कि ये कह सकते हैं वो ना मतलब हाइप क्रिएट करने में ही इज वेरी, ये तो है फेस वैल्यू तो वसीम अकरम की वजह से बहुत ज्यादा ऐड हुई है, वरना बाय एनी चांस। अच्छा जैसे अभी आप एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, वसीम अकरम इज अ वेरी गुड एम्बेसडर, ही इज अ वेरी गुड एम्बेसडर। फेस ब्रिंग्स वैल्यू जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, बाबर आजम की तरह नहीं किया कि फेस वैल्यू सिर्फ दिखा दी और परफॉर्मेंस के टाइम परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने परफॉर्म भी किया। बाबर भी ट्राई करता है यार, हाँ ट्राई करना, लेकिन ये है कि वसीम अकरम ने परफॉर्मेंस भी अपनी दिखाई है और फेस वैल्यू भी ऐड की है, मगर आई थिंक कि उन पे बहुत ज्यादा मतलब हो सकता है और ज्यादा अच्छा हो सकता है, इंक्लूडिंग वसीम अकरम। ये नहीं है कि उनको पीछे करके उनके साथ भी हो सकता था। अच्छा हम एम्बेसडर्स की बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल से इन दोनों टीम्स के कौन एम्बेसडर्स हो सकते हैं, इनकी फेस वैल्यू के लिए कौन से प्लेयर्स हैं हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको पिक किया जाएगा? देखें सियालकोट का जब नाम आता है तब एक ही नाम आता है, सियालकोट स्टैलियंस ने रिकॉर्ड बनाए थे सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव विक्ट्री, सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का। तो सियालकोट स्टैलियंस अगर या समवट सिमिलर भी होता है तो शुएब मलिक को तो उस डगआउट में होना चाहिए, चाहे वो मेंटोर के तौर पे हो, चाहे वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपको जरा यंग चेहरे चाहिए तो मैं और मीरब तो हाजिर हैं। और व्हाट अबाउट, वो तो बिल्कुल हम लोग हैं। हैदराबाद। अच्छा हैदराबाद के लिए मैं पर्सनली, मेरा ये जाती ख्याल है कि 2 नई टीम्स आई हैं और इनमें हमें ना कुछ फेस वैल्यू ऐड करनी चाहिए। हैदराबाद से खिलाड़ी वो तो है, लेकिन ये है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको अहमद शहजाद और उमर अकमल की एडिशन भी करनी चाहिए, जो कि हम अक्सर र्यूमर सुनते थे कि पीएसएल आ रहा है जी, उनकी एडिशन इस बार तो हो रही है। और फिर मैं जब उन्हें पर्सनली कभी एक आधी दफा मैंने पूछा, उमर अकमल से मैंने पूछा कि आप आ रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा मुझे तो नहीं पता। तो मतलब ये होता है कि ये झूठी खबरें फैलाने से बेहतर है कि आप वाकई में उन्हें अप्रोच करें। और पीएसएल के अंदर अगर आप अंदाजा लगाएं कि अहमद शहजाद आ जाते हैं तो कितनी हाइप बनेगी उस चीज की कि अहमद शहजाद जैसा बैट्समैन तो नहीं आया आज तक। अगर आप देखें हमारे पास अभी तक वो जगह पूरी नहीं हो सकी है। और मिडिल ऑर्डर में अगर आप नहीं यार, उसकी टेक्निक बहुत डिफरेंट है। अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी उमर अकमल से बेहतर आज तक नहीं आया कोई। तो मतलब मैं ये समझती हूँ, जितना मैंने समझा है क्रिकेट को, थोड़ा समझा ज्यादा समझा, मेरा अपना जाती एनालिसिस ये, मैं इम्पोज नहीं कर रही, मगर ये कि मुझे लगता है कि अगर ये 2 चेहरे आते हैं ना एक बार, तो ये इसकी हाइप बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। मतलब अहमद शहजाद कहता ना एग्रेशन हमने स्क्रीन पर तो देख लिया हुआ है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक टाइम पे इनकी भी अलग से फैन फॉलोइंग थी, आज भी है। मतलब एक स्पेसिफिक हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं और फिर उनका यहाँ पे पीएसएल की तरफ रुझान ज्यादा ना, वो एक अलग ही ऑडियंस के बीच में भी एक अलग ही हाइप क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अभी है कि विराट कोहली तो हमारे पास आ नहीं सकता था, विराट कोहली से मिलता जुलता चेहरा ही हम ले आए हैं। शायद आगे आने वाले दिनों में अगर हमारे हालात बेहतर होते हैं तो कुछ पता नहीं चलता, कभी टेबल्स टर्न हो सकती है कि अगर हम देखते हैं कभी हम एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखें इनको, वो अच्छे मूड में, हम ये कह सकते हैं। अच्छा दूसरी बात ये है कि जो हमारे सियालकोट के अपने रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वहाँ के जो स्पोर्ट्स से जिनका ताल्लुक है, वो लोग बहुत खुश हैं जो सियालकोट की टीम का आने से पीएसएल में। और मैं सुबह बल्कि न्यूज़ में देख रही थी, बल्कि मैं खुद उसकी खबरें पढ़ रही थी, तो ये वाला सिनेरियो था कि दे वर वेरी हैप्पी फॉर दैट। वो थे कि हम जो चीज़ें बनाते हैं वो हमारे मुल्क में इस्तेमाल होंगी, इस चीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा खुश थे कि सिर्फ और सिर्फ जो फुटबॉल्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, अब वो लीग्स में हमारे मुल्क की लीग्स में इस्तेमाल होंगे, खेलेंगे। देखिए ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गज़ार मेरे ख्याल से कुछ ऐड करना चाह रहा है। जहाँ उनके फुटबॉल्स तो खैर अभी भी बाहर ही जाएंगे। हाँ, लेकिन ये भी देखा जा सकता है, ये भी हमारी खबरें थी कि हो सकता है यहाँ पे भी फुटबॉल लीग स्टार्ट हो सकती है। स्टार्ट हो रही है और बाकी उनके सारा जो क्रिकेटिंग इक्विपमेंट भी है सारा उनका पाकिस्तान में भी यूज होता है। आप देखिए सारे जो बड़े-बड़े नाम है ये स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, लेकिन उस शहर से अब एक जो कहते हैं अलग ही रिप्रेजेंटेशन होना, वो एक अलग सिनेरियो है। हाँ, तो वो आफ्टर सो लॉन्ग, पहले तो इनकी सियालकोट स्टैलियंस होती थी ना, आफ्टर सो लॉन्ग अब सियालकोट की अपनी टीम आई है, जिसकी वजह से देखें सियालकोट ने बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं। सियालकोट ने दुनिया भर का अच्छा खासा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वहां से जाता है। तो अब फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग पीएसएल में उनकी अपनी टीम होगी। पीएसएल से बड़ी तो लीग पाकिस्तान में तो नहीं है ना, और दुनिया में तो खैर 2-3 ही बड़ी होंगी, इससे और ज्यादा तो नहीं है ना। तो सियालकोट की टीम आना इज वेरी वेरी बिग थिंग, जिससे ना सिर्फ लोगों को मदद मिलेगी बल्कि जो वहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए भी इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, जो कि ओजी ग्रुप के फाउंडर ने भी कल ये सारी बातें की थी। मैं तो खैर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं जब सियालकोट मुझे अभी आई थिंक मैं लास्ट ईयर गई थी, तो मैंने वहाँ पे जाकर ये देखा है कि उधर के जो लोग हैं उन्होंने खुद ही अपने उस एरिया को डेवलप किया है। और उसका लिटरेसी रेट अगर आप देखें ना सियालकोट
का, तो वो इस टाइम पे सबसे बेहतरीन है। प्लस ये है कि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, कि मतलब वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हर शख्स कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव अप्रोच रखता हुआ जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आता है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि एक ऐसी पहचान है सियालकोट की कि वहाँ के बल्ले, वहाँ की बॉल्स, वहाँ का जितना भी स्पोर्ट्स के इस्तेमाल शुदा जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे तैयार होती हैं, तो उसकी एक लेगेसी है। और उस लेगेसी को अब आगे एक लीग में, एक टीम में तब्दील करना, एक लीग नाम में मिल गया ऐड ना, हम ये कह करना, सकते हैं। वो बहुत ज़बरदस्त है। और मतलब वो ये है कि ये तो एक तरह से एक मजाक के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है कि अगर वो उनकी टीम अच्छा खेल रही होगी तो कहेंगे हाँ भाई उनको स्पेशल बल्ले, स्पेशल बॉल्स बना के दी गई होंगी खुद हाथों से कि वहाँ की उनकी टीम है। मतलब ऐसा होता नहीं है, बट ये है कि मजाक हो सकता है। हाँ। लेकिन ये है कि ये एक बहुत अच्छी बात है। और गजाल के लिए मैं खुश हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये जिस टीम को भी बड़ा दिल से सपोर्ट कर रहा होता है ना कहीं पाकिस्तान के अलावा, वो इसको डिसअपॉइंट नहीं करती है। साउथ अफ्रीका के साथ बड़ी इसकी उम्मीदें थी 2 साल से, तो 2 साल से साउथ अफ्रीका को मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा ये करा था कि आई विश के वो जीत जाएं, बट वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गए और फाइनली उनका चोकर्स वाला उनका खिताब था वो खत्म हो गया, और अब सियालकोट भी आ गया फाइनली। तो ये दूसरों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दूसरों के लिए वाकई में बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के लिए ना नारे लगाए। अच्छा, रूमर्स ये भी थी कि अब मेरे ख्याल से जो 8 टीम्स हैं वो 10 में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली देखें, जब आपका ब्रांड ग्रो कर रहा हो तो ऑब्वियसली यू वुड वांट टू एक्सपैंड फर्दर एंड फर्दर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जल्दी से ही आगे 10 टीमें भी आ जाएंगे। लेटर डाउन द स्टेजेस 2-3 साल के बाद 10 टीमें आएंगी, जाहिर सी बात आएंगी। आईपीएल की आप देखें बढ़ती रहती हैं, आईपीएल में भी अब ज्यादा टीमें हो गई हैं, तो पीएसएल में भी ज्यादा टीम्स आएंगी, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि अभी इनका फोकस होगा इस पीएसएल के फौरन बाद मुल्तान सुल्तान्स के नए ओनर को ढूंढने के लिए, व्हिच लेट मी टेल यू इट माइट अगेन बी द सेम मैन, मिस्टर अली खान। इस तरह की रूमर्स हैं। अच्छा, कल उन्होंने रूमर्स नहीं है, उन्होंने खुद कहा है। अच्छा, उन्होंने कल लास्ट मोमेंट पे बैक आउट कर लिया था। आई वाज वाचिंग, इसीलिए किया होगा द ऑक्शन, और उसमें मुझे याद है मैंने को खुद बताया, मैं कहा ये इनकी थी, ये बिडिंग में थे, क्वालिफाई हो चुके थे, लेकिन द अनाउंसर अनाउंस्ड कि उनकी मिल कंपनी का नाम लेकर के दे पुल्ड आउट ऑन द वेरी लास्ट मोमेंट। दे कम्युनिकेटेड टू अस कि दे विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्शन। I was shocked, she was shocked, everybody was shocked कि पहले आपने इतना रौला डाला, फिर आपने रौला खत्म किया, आपने कहा आप ऑक्शन में जा रहे हैं, फिर आप ऑक्शन में भी नहीं, आखिरी मोमेंट पे। और तब हमें था कि शायद सियालकोट की टीम अली तरीन के पास और क्योंकि आपने पूरे अपने एक्स के ऊपर सारी कैंपेनिंग की थी कि भाई ये वाली टीम होगी, इसमें मैं ये खिलाड़ी लाऊंगा, मेरी सियालकोट की टीम होगी, कभी आप रावलपिंडी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, कभी आप सियालकोट की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। खैर मुझे नहीं पता ये क्या था। अच्छा, रावलपिंडी वाला क्या अजीब सा सिनेरियो था। अगर रावलपिंडी की टीम को पिक कर लेता, लाइक फैसला इस्लामाबाद की भी हमारे पास टीम है, रावलपिंडी की भी टीम है, दोनों एक ही रीजन से बिल्कुल साथ हम साए, अगर ये हो जाती है बिल्कुल ही पंजाब सेंटर्ड हो जानी थी, वो मुनासिब नहीं था। अब नेक्स्ट टाइम आए थे, आई विश के अगर ये 10 टीम्स की तरफ जाते हैं, एक तो ये है कि 10 साल का इंतजार ना करें, बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, हार्डली 4-5 साल के बाद ये इस तरफ आ जाए कि अब उन्होंने 10, अगर ये एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, जो कि अच्छा रहेगा। की दफा हमने देखा था, और होपफुली ये वाला एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। चौथे या 5वें एडिशन में हुई थी। हां, मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये कि जल्दी हो चौथे 5वें छठे में से एक में एडिशन हुई थी। 10 साल के अंदर ही हो गया। अभी भी ऐसे ही बाद एक लंबा ब्रेक था हमारे पास। तो अब ये है कि आपने आगाज किया, फिर उसके बाद आप 6 टीम्स पर आए, फिर आप आज 8 टीम्स पर आ गए हैं, तो अब आप 10 टीम्स पर आएंगे तो उसमें ये चीज और ज्यादा श्योरिटी होनी चाहिए। अब ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो बाकी के रीजन्स है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, आजाद कश्मीर है, उन जगहों से भी रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास आनी चाहिए अब, क्योंकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि मुजफ्फर, यही मैं कहने लगी हूँ कि अगर आप 2 टीम्स और ऐड करते हैं, जिसमें आप गिलगित की ऐड करते हैं या आप कश्मीर की ऐड करते हैं, तो वो एक बहुत जबरदस्त डेडिकेशन हो जाएगी, और उसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट भी करना चाहेंगे। व्यूअरशिप भी आप देखिएगा क्या जबरदस्त होती है, बल्कि मैं तो कहती हूँ घुंजा के नाम से मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर, जितनी भी हमारी कम्युनिटीज है ना, जितनी हमारी कम्युनिटीज हैं, उन सब की एक ही रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बट ये है कि वहाँ पे ग्राउंड्स भी होने चाहिए, वहाँ पे फिर ग्राउंड्स, और अगला क्वेश्चन मेरा इसी पे आने वाला था कि जो वहाँ के अब सियालकोट और दूसरी जगह हैं, वहाँ पे हमारे स्टेडियम्स के क्या हालात हैं? स्टेडियम्स के हालात ये हैं कि जहाँ पे हमारे मैचेस होते हैं ना, जिस तरह फैसलाबाद के भी पहले लॉजिस्टिक्स के मसाइल थे, लेकिन ये है कि उन्होंने उस चीज़ को कहीं ना कहीं ओवरकम किया है और मैनेज करने का सारा प्लान किया है समवेयर। लेकिन ये है कि जब आप लीग करा रहे होते हैं ना, स्पेशली पीएसएल जैसी लीग, तो आपके पास इंटरनेशनल फॉरेन क्रिकेटर्स भी आते हैं, उनकी टीम्स आती हैं, मीडिया आता है, तो आपको उस टाइम पर ना ये भी देखना पड़ता है कि आपको उन्हें फैसिलिटीज मुहैया करनी है। हम लोग तो कंप्रोमाइज कर ही लेते हैं कैसे भी हालात में, बट हमने उनको फैसिलिटेट करना है। उसके लिए ये है कि फिर ये वाले इश्यूज आ जाते हैं, एरियाज के, ट्रैवलिंग के, इन सारे मामलात के, एयरपोर्ट्स का होना जरूरी है, देन आपका जो है वो अगर आपका स्टेडियम है तो उसके आसपास अच्छा होटल, फिर अच्छा फूड होना जरूरी है। ये सब चीजें मैनेज होनी जरूरी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी ये जो टाइम लग सकता है आगे 10 टीम्स। अच्छा, ये वाला सिनेरियो, ये वाला जो एक मंसूबा जिसे हम कह सकते हैं प्लान हमारा, ये लाहौर का भी है। लाहौर के पास जो होटल
एक बनना था जो सिर्फ वो और अभी सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है। स्टिल अभी प्लान का हिस्सा हाँ, है बिल्कुल, और वो process जल्दी हो है। जाएगा। लेकिन अगेन कि वो सिर्फ लाहौर में होगा, हम्म, तो ये चीज तो आपको हर जगह देनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आप ऐसा ही क्रिकेट है। का, जो कि मोहसिन नकवी के होते हुए हो सकता है। हाँ, मोहसिन नकवी क्योंकि जिस ही वो लेवल पे चेयरमैन काम है। हो रहा है ना, जिस स्पीड से काम हो रहा है, ये बेसिकली मोहसिन नकवी के दौर में ही हुआ है। हमने देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारा इजाफा हुआ है, हमारे जो क्लब स्कूल क्रिकेट में बहुत ज्यादा उस लेवल पे हमारे पाकिस्तान में एक क्रिकेट जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, स्कूल लेवल पे खत्म हो चुकी थी, कॉलेज लेवल पे खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब मोहसिन नकवी के दौर में सिर्फ क्रिकेट के ऊपर नहीं, बाकी हमारी बॉक्सिंग है, स्क्वॉश है, इन चीजों में भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नहीं, बेसिकली जेवलिन स्पोर्ट्स के ऊपर थ्रो बहुत ज्यादा आप किया जा देखें रहा कि अरशद नदीम को जिस हाँ, तरह से exactly. मतलब हर लिहाज से जो है ना वो उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर अपना, हालांकि वो पीसीबी के चेयरमैन है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं उसकी कांग्रेचुलेट करना, किसी ना किसी तरह से प्रेजेंस दिखाई है। बड़ा स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है हमारा इस वक्त पाकिस्तान का, अगर ये चाहें तो ये और हर इन्होंने जगह ही ग्राउंड भी एशिया ले कप में सकते हैं। स्टैंड लिया था अगर देखा जाए तो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, गजाफी स्टेडियम जो है ना ये भी पीसीबी का नहीं था एक टाइम पर, मेरे ख्याल से 90s की बात है, ये भी पीसीबी का 90s 80s की बात है। इसको भी लिया गया था गवर्नमेंट से। वो किस तरह से Yes. लिया गया था कि भुट्टो आई थिंक वहाँ पे आए थे शायद, और जुल्फकार अली भुट्टो आए थे वहाँ पे, तो ये तो फिर और पुरानी बात हो गई। खैर जुल्फकार हाँ, अली भुट्टो exactly. आए थे और उन्होंने आके देखा कि यहाँ पे बड़ा मतलब चेयर्स पर अजीब यानी गंदगी और वो सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि ये क्या खस्ता हालात में क्या है ये। तो उन्होंने फिर कहा कि ये मतलब बस गवर्नमेंट के अंडर है। पहले तो उन्होंने उनको अच्छी तरह से ठीक ठाक जवाब दिया, फिर उन्होंने इसके राइट्स जो है वो दे दिए पीसीबी को, पीसीबी चेयरमैन को। तो अब ये है कि तब से वो इनके मतलब इन्होंने टेक ओवर कर लिया। आज मोहसिन नकवी इस जगह पर हैं कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और वो चेयरमैन भी हैं, तो वो दोनों चीजों को इस्तेमाल करते हुए, दोनों फील्ड्स को इस्तेमाल करते हुए वो बहुत सारे ग्राउंड्स जो है वो पीसीबी के अंडर ले सकते हैं। ऐसा ही है। तो अगर वो ले लेते हैं और उसके बाद वो उसको बनाते हैं तो आई थिंक ये तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो और जाएगा। अगर हमारे इस तरह के एरिया जैसे आज़ाद कश्मीर है, गिलगित वाली साइड है, अगर यहाँ पे स्टेडियम्स बनते हैं तो वहाँ पे लोकल जो टैलेंट है ना उसको भी बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। वहाँ पे लोकल लीग्स भी होती हैं, जैसे लाहौर में होती भाई है। मैं तो कहती हूँ इस काबिल होना चाहिए आपका मुल्क और आपकी ग्राउंड के दूसरे कंट्रीज के लोग भी आके वहाँ पे मैचेस कराएं। Exactly, जैसे ऐसे ही यूएई है। में हम कराते रहे हैं पीएसएल इतना अरसा। गज़ाल आप इतने खामोश है इस बारे में, आप भी कोई अपना इनपुट दें इस पे। सियालकोट का स्टेडियम में हमने बड़े ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं पहले, लेकिन मेरी और मीरब की पैदाइश से पहले किए हैं वो 96 95 वगैरह में हम लोगों ने ओडीएस खेले हुए हैं वहाँ पे काफी ज्यादा। तो स्टेडियम है वहाँ पे, लेकिन काफी अरसे से वो जरा बंद सा पड़ा हुआ है। तो आई डू बिलीव कि नाउ विद द एडिशन ऑफ सियालकोट इस सीजन में ना सही अगले सीजन में या बाद में हमें सियालकोट का स्टेडियम नजर आ सकता है कि वहाँ पे भी मैचेस होते हैं नजर आए। और उसके बाद जो आपने बात की कश्मीर वगैरह की ना, अगर इन साइड पे भी हमारी कोई फ्रेंचाइज आती है और वहाँ पे कोई स्टेडियम बनाते हैं, सो नो डाउट कि इट विल हेल्प द लोकल प्लेयर्स, द लोकल पॉपुलेशन, द लोकल वेंडर्स अलॉट। क्योंकि जब आपका वहाँ पे स्टेडियम आएगा, क्रिकेट आएगी, तो वहाँ से सिर्फ क्रिकेट नहीं आएगी, एक्सपोजर आएगा, एक्सपोजर के साथ बिजनेस आएगा, बिजनेस के साथ आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपकी इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है बहुत ज्यादा, आपको मौके मिलेंगे। सो सिर्फ क्रिकेट नहीं फ्लरिश करेगा, आपकी पूरी की पूरी वो जो लोकल पॉपुलेशन है वो सारी फ्लरिश करेगी, आपका मुल्क बेसिकली फ्लरिश करेगा। अब मुल्क जैसे तो हमारा पोलो है, पोलो वहाँ पे बहुत ज्यादा खेला जाता है और उसके लिए स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और पाकिस्तान के जो पोलो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लाइक उनको माना जाता है, पूरी दुनिया में उनको माना जाता है। एग्जैक्टली, हर साल टूर्नामेंट होता है। जिस तरह से अब वहाँ पे पोलो ग्राउंड्स बनाई गई हैं, अगर ये क्रिकेट के लिए ग्राउंड्स और बाकी स्टेडियम्स भी बनाया जाए तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, यंग टैलेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। And I do see it happening very soon. I have very high hopes from this management and I believe कि it will happen soon. लेकिन उससे पहले अभी सियालकोट वाला है। फर्स्ट स्टेप सियालकोट, उसके बाद जाके फिर दूसरे। इट्स इजियर देन मेकिंग समथिंग बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करना। इसके अलावा इस्लामाबाद वाला भी नया स्टेडियम बन रहा है, which is a very good step and it's going to be very 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 grand and very aesthetically pleasing.